आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यह एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि कल सरस्वती पूजा के विसर्जन का जो है पहला दिन था और जिसके क्रम में मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था हर जगह और पुलिस बल भी इसके लिए तैनात किया गया था। और इसी क्रम में दिन भर सब शांतिपूर्ण ढंग से सारा ये विसर्जन चल रहा था और देर रात्रि करीब 11 बजे के आसपास जो है हम लोगों को तो सूचना मिलती है कि लोधीपुर थाना अंतर्गत एक गुहारियो जगन्नाथपुर गांव है, जहां पे पता चला कि एक वहां पर छोटी सरस्वती माता का विसर्जन है, तो मूर्ति लेके जो है गांव के लोग अपना गए और उसी क्रम में जो है आपस में नाच गाने के क्रम में आपस में लड़ाई हुई और जब विसर्जन करके वापस घर लौट रहे थे तो दो पड़ोसी जो लोग थे आपस में, तो वो फिर वहाँ पर झड़प की, आपस में मारपीट किए और उसी के क्रम में जो है जो अभियुक्त गढ़ है तो ऋषु मंडल और महावीर मंडल और इनके जो परिवार के लोग थे, ये लोग अपना घर में रखा हुआ जो बना के अवैध रूप से एक लहसुनिया पटाखा बम जो लोकल भाषा में बोलते हैं यहाँ पे, और उसको जो है केन को लाके दो जो है वहाँ पे पटक दिया, जिसकी वजह से जो मारपीट आपस में कर रहे थे उसमें से 3 व्यक्ति जो है पाँव में उनको जो है चोट आ गई और एक और लड़का था जिसके जो है कमर के आसपास में कुछ उसके जो है छर्रे और लगे, तो जिससे वो घायल हो गए और तत्काल फिर वहाँ से उन लोगों को सरकारी अस्पताल में जो है ले जाया गया। और जब सूचना प्राप्त हुई तो मैं तत्काल हमारे CTSP और पूरी टीम था ये हॉस्पिटल में भी जाके उनका जो है हालचाल हुई तो देखे पता चला कि वो ठीक है और कुछ हल्की इंजरीज थी, जिसमें कि डॉक्टर से बात हुई कि बस उनको पट्टी मरहम करके वो छोड़ा जा सकता था। और उसके बाद हम लोग घटनास्थल का भी निरीक्षण किए और घटनास्थल पर जाने के बाद हम लोगों ने हमारी जो एक टीम बनाई जो CTSP और हमारे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी थे, तो वहाँ ही हम लोग तुरंत छापामारी करवाए उनके घर में, जिससे वहाँ से हम लोगों को देसी कट्टा और 3 कारतूस और इसके साथ 500 ग्राम जो है लगभग ये सल्फर का पदार्थ जो इसको बनाने में ये लोग यूज़ करता है और 500 ग्राम के आसपास धागा और कुछ अन्य जो है अवैध वस्तु वहाँ से बरामद हुई। और उसके बाद जो 2 अन्य अभियुक्त थे ऋषु मंडल और ये दूसरा महावीर मंडल, इनको भी गिरफ्तार किया गया क्योंकि यही दोनों मुख्य अभियुक्त थे। अन्य कुछ लोगों का इसमें नाम शामिल है, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी जो है जिनको बताया गया हमारी टीम छापामारी कर रही है। इस तरीके से इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया और जो घायल हैं वो फिलहाल अभी सकुशल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये आपसी जो पड़ोसी थे इनके बीच में जो है एकाएक विवाद हुआ था, इसमें पूर्व में ऐसी कोई सूचना नहीं थी वहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है। लोधीपुर में कुछ अन्य क्षेत्रों में पहले पिछले साल घटना हुई थी जिसको लेके हम लोगों ने सतर्कता रखी थी, तो उन क्षेत्रों में ज़्यादा हम लोगों के बल और जो फोर्स था उसका जो है कि डिप्लॉयमेंट किया गया था, निगरानी था। तो यह एक मतलब सडन घटना हुई थी जिसमें जो है कार्रवाई की गई है और घायल जो भी वो सकुशल हैं और वहाँ फिलहाल कोई भी किसी विधि व्यवस्था की समस्या नहीं है। और आज दूसरे दिन भी सरस्वती पूजा का जो विसर्जन है वो शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। मैं स्वयं, हमारे CTSP और पूरी जो QRT है, करीब 15 से प्लस हमारी QRT बनी हुई है, सभी क्षेत्रों में डिप्लॉयड है, CRPF भी है। हम लोग लगातार गश्ती निगरानी कर रहे हैं और साथ में मूर्तियों का शांतिपूर्ण ढंग से विसर्जन भी चल रहा है। तो हम लोग दृढ़ संकल्पित है कि शांतिपूर्ण ढंग से सरस्वती पूजा का विसर्जन संपन्न हो और इसके लिए जो है भागलपुर पुलिस पूरी तरीके से लगातार जो है। देखिए ये एकाएक वहाँ पे हुआ है, ऐसा कोई पूर्व की वहाँ पे सूचना नहीं थी, लेकिन हम लोग इसके प्रति संवेदनशील हैं और हम लोग प्लान बना रहे हैं कि हम लोगों के पास इसके लिए टेक्निकल वो होता है जैसे स्निपर डॉग वगैरह होते हैं, तो हम लोग बहुत जल्द जो है जो भी हम लोगों के संवेदनशील क्षेत्र हैं आसूचना संकलन में जहाँ का भी ऐसा आएगा तो वहाँ पे कार्रवाई करेंगे हम लोग। और जो भी इसमें जो कारीगर जो पुराने कुछ होते हैं जो बनाते हैं दूसरे नए लड़कों को जो सिखाते हैं तो उनके और उनके परिवार के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साथ में जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं कि जो भी इससे संपत्ति अगर अर्जित करते हैं तो उनके खिलाफ भी जो है दंडात्मक कार्रवाई जो विधिक रूप से की जाए। इसको फिलहाल उसने नहीं बताया है और लोग वो उसका यही कहना था कि लोकल मार्केट से हम लोग खरीदे हैं, तो उसका हम लोग जो है देख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो अलग अलग कई बार पेस्टिसाइड या अलग अलग रूपों में जो यूज़ होते हैं, अभी लोग जब टेक्निक जान जाता है तो उसको मिश्रित करके जो है उसको बनाता है। तो लेकिन हम लोग इसमें आगे कार्रवाई करेंगे, जो भी कहीं भी चीज़ें अगर ऐसी हम लोगों को संज्ञान में आती हैं तो उसको हम लोग जो भी मतलब विधिक रूप से होगा करेंगे। जो देखिए आप लोगों को भी पता है और जो चीज़ें बरामद भी हुई हैं जो इसमें यूज़ होता है पहले से होता रहा है
वही सारी चीज़ें हुई हैं। और बहुत जो इंजरी जैसे होती है ना, जैसे पटाखा छूटता है अगल बगल आप खड़े रहिए तो उसके जो स्किन वगैरह पे लगती हैं, तो मैं स्वयं वहाँ पे पहुँचा था और मैंने स्वयं देखा तो स्किन पे जगह जगह उसके जो है घाव होते। ऐसे नहीं कि कोई गंभीर जख्म अंदर का है। अगर बम रहता तो वो फिर हो सकता है कि फर्टिलिटीज़ भी हो सकती थी और कोई हाथ पांव जो है कि अंग उड़ जाता जो है। तो बहुत माइनर से वो सब छिला हुआ था और हल्का सा ब्लीडिंग हो रही थी और डॉक्टर्स भी हमने बात किया। अगर कोई गंभीर बम उस टाइप का रहता तो फिर घटना जाता। वो हम लोग एफएसएल के लिए हम तुरंत हमारी टीम ने उसको जो है सैंपल कलेक्ट कर लिया है, हम लोग उसको जांच कर रहे हैं। बता रहे सर कि डीजे बजाने को लेके कुछ आपसी विवाद हुआ था। हाँ देखिए, वहाँ पे जो है डीजे टाइप का एक वो साउंड बॉक्स वगैरह वो लोग रख के जो है उस पर लेके जा रहा था, तो उसी पे डांस कर रहा था। तो डांस के क्रम में ही आपस में धक्का मुक्की करके अड़ोसी पड़ोसी जो लड़के थे तो वो आपस में मारपीट हुई। और विसर्जन के बाद जब ये लोग आके घर पे और वो सब ढक रहे थे, उसी दौरान जो ये अभियुक्त पक्ष है वो 2 लड़कों को मारपीट करने लगा। जो 2-3 और लड़के जब उनको बचाने आए तो इनके घर के लोग फिर वही निकल के इसको उनके ऊपर जो है अटैक के रूप में जो है पटक दिए, जिससे वो लोग घायल हो गए। हाँ, जो भी देखिए इसकी धाराएं हैं उसको हम लोग लगाएंगे और अभी तो जो भी आरोप है उसके तहत हम लोग जो अधिनियम की जो धाराएं हैं इसको पूरा लगाएंगे। उसके बाद आगे अनुसंधान में जो भी फैक्ट होगा, जो भी एविडेंस होगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी उसका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है? अभी प्राथमिक रूप से उनका कोई ये क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं आई है, लेकिन हम लोग अभी पता कर रहे हैं सीसीटीवी और अन्य जगह से जो हमारे थाना के रिकॉर्ड वगैरह होते हैं या आसपास के किसी थानों में अगर ऐसा होगा तो उसके तथ्य उसमें रिमांड किया जाएगा या उसके आधार पे हम लोग का जो है उनकी केस डायरी जो है उसको और अच्छे से उसको बनाएंगे कि उनके जो भी अगर ऐसे क्रिमिनल हिस्ट्री है तो उसके तहत जो है उनको गंभीर से गंभीर जो है धारा जो कार्रवाई हो।